हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अभिनंदन सर। बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर स्वागत है। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। ये सवाल पूरा अच्छा है, मान रखिए, और थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है। और आंसर पे भी आंसर देखते हुए सॉल्व करना ही ऐसा सवाल है। ठीक है, शुरू करते हैं। सवाल बनाना शुरू करते हैं। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, और उसके बाद sec 30 डिग्री मान 2/√3 प्लस cos sec 30 डिग्री मान 2। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद आप सभी को क्या करना है, ध्यान देना है। यहां नहीं कुछ है तो क्या है, ये है ना। और उसके बाद देखिएगा 1/√2 लघुत्तम लीजिए √3, 3/3, 3 कड़ी है, यहाँ आया क्या है, 2 ही 2 है तो प्लस प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3। ठीक है, क्योंकि 1/2 3 ही आएगा तो 3 रूट से गुना हो गया तो 2√3 लिख दिया अच्छा से। अब इसको क्या करेंगे, सजाना है, अच्छा से लेके बनाओ पूरा। देखो हम पूरा बिल्कुल क्लियर होके बना रहे हैं। ऐसे सोचना ही नहीं है कि सवाल भारी है, ये कुछ नहीं करना। इसको यहाँ लिखो, बटा का बटा जब होता है तो बाबू तुम सबको पता है पलट जाता है। जो इसका ऊपर चल जाए इसका नीचे आ जाए। देखना कैसे बनता है सवाल। ठीक है, 2 प्लस 2 अब यहां पे क्या करना है, यहां तक कोई गलती नहीं। यहाँ देखो 1/√2 है, देखो गलती हो गया। अभी तो देखो, तुम लोग भी ध्यान दो, कमेंट में बोल सकते हो। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, सवाल गलती हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक, सवाल गलती। यहाँ था 1/√2, हम लिख दिए थे गलती से √3। तो सॉरी, आप लोग भी ध्यान दें। ठीक है, सवाल हमसे गलत हो सकता है, रूल गलत नहीं हो सकता है। आप लोग यहाँ क्लास 10 का एक्सरसाइज 2 को मैथ सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए सवाल में एक एक चीज गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंसर भी देखना है। तो यहाँ से अब इसमें कॉमन ले लेना है। देखो ऊपर वाला को ऊपर से गुना करोगे इसको, नहीं तो एक रूल रखते हैं हम, इसको साइड में रखते हैं, मन में अभी सोच के रख। ठीक है, रहने 1/√3। देखो 3 आ रहा है, 2 पता नहीं 3 से कितना प्यार है। इधर √3, अदर कॉमन ले लो जो 1 प्लस √3। ठीक है, अब इसको क्या करना, ऐसा जब आ जाता है प्लस में 1 प्लस √3, उसको हर परिमेय करना है। हर परिमेयकरण का रूल क्या होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। 8 में भी है फार्मूला में, और 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक ना। हर परिमेयकरण का क्या होता है, जैसे मान लीजिए a प्लस a माइनस b है, तो हर परिमेयकरण पुराने के लिए हम लोग सर्व समीकरण सब पढ़ते होंगे, तो उसमें भी ये प्लस में तो माइनस करते हैं, a प्लस b, इसको ऐसे होता है। ठीक है, ये रूल है। तो इसको क्या करना है, ये जो है यही सेम चीज से इधर गुना करना है। ये जैसे है वैसे, सिर्फ प्लस को माइनस, 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3। यहां तक क्लियर है, थोड़ी सी भी गलती नहीं। अब इसको इससे गुना, इसको इससे, इसको साइड में 1/√2 देते हैं, गुना है, √3 है, √3 ऊपर वाला गुना कर दो, √3 गुना 1 √3 माइनस √3 गुना √3 बटा 2 है, 2 रहने। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाए। देखो इसको भी देख, ये हो गया 1 प्लस a प्लस b, a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसी फार्मूला पे बढ़ जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक पर ध्यान देना है, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होता है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 रूट का स्क्वायर जब करता है तो कट जाता है रूट, तो बचा 3। ठीक है, 1/√2 गुना
3 अंडर रूट -3 बटे 2 गुना -2। ठीक है, क्या हो गया? -4। यहां तक क्या हो गया? 1/√2 गुना इधर √3 अंडर √3 -3 बटे -4। अब गुना करना है इसको। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक गुना करेगा तो उतना ही हो जाएगा, √3 गुना -3 ब्रैकेट दे दो, 3 है 5 नहीं समझना, 3 बटे √2 गुना -4 है तो अच्छा लगता है कि पहले अंक रहना चाहिए √2। ठीक है, अब नीचे में हमेशा √2 को हटाना है तो फिर यहाँ पे हर परिमेयकरण करना है। अभी मोबाइल में कॉल आ गया था जिसकी वजह से हम इधर पढ़ा रहे थे, वीडियो रुक गया, फिर से पुनः वीडियो को चालू करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक चलिए फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है ना, √3 -√3 यही वाला इस चीज को गुना करके लिखे और इसको सजाए। मैंने अंक को पहले लिख दिया -4 और इंटू 2 और √2 को हटाना पड़ता है क्योंकि हर परिमेयकरण करना पड़ता है, हर परिमेयकरण करना पड़ता है। तो अब ऊपर वाले को ऊपर से गुना, नीचे वाले को नीचे से। √2 गुना √3 करोगे तो √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √6 माइनस इधर हो जाएगा √3 गुना √2 3 √2। बगल में कुत्ता सब भी भोग रहा है बाबू। ये बाप कुत्ता सब कहाँ से आता है इतना रे? बहुत कुत्ता है यहाँ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब अपना काम पे फोकस करना है। अब कुत्ता तो अनेक भोंकेगा, आदमी भी भोंकेगा, आपको कुत्ता पे ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान। ठीक है, अब देखो √2 गुना √2 2 होता है, रूट के अंदर कोई भी संख्या गुना √6 गुना √6 तो 6 हो जाएगा, तो -4। ठीक है, इंक लाना पड़ेगा। √2 गुना √2 क्या हो गया? 2। अब देखो इसको रहने √6 -3 √2 बटे -। अब ये आंसर नहीं है आपका, यहाँ आंसर निकल गया। अब कोई हो नहीं सकता है कि अगर सही मैथ का टीचर हो तो आपका गलत होगा, गलत नहीं कर सकता है। लेकिन अभी के आपको आंसर पे फोकस करना है, आंसर भी पुराना है क्योंकि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना? माइनस का कॉमन लेंगे, वहां माइनस नहीं है आंसर में। क्या करना है? माइनस का कॉमन लेंगे। माइनस अगर कॉमन लेगा इधर नीचे में तो क्या आ जाएगा? +3 √2 आई जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में 6 √6 क्या हो जाएगा? √6। ठीक है, और नीचे में जो है -8 है, 8 रहने दो, इसको ब्रैकेट में कर दो। अब देखो माइनस माइनस कट गया, आंसर यही है आपका 3 √2 -√6 और बटे 8। ये है एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, बस इसको आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होता। बस आपका थोड़ा एक लाइन बढ़ गया, सिर्फ माइनस को कॉमन लेके माइनस माइनस कट गया और एकदम अच्छे सुंदर जगह से सजा दिए और आंसर में सेट कर दिए। आज के लिए इतना ही, और आपका एक सवाल बचा है, अब चौथा नंबर। क्या बचा है? चौथा नंबर इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 8.2 में मात्र एक सवाल बचा है, उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म, तब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो कि उसमें भी थोड़ा सा ही सवाल है, उसको खत्म करते ही तब चलेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो कि बहुत विस्तार से पढ़ना है। उसमें बहुत सारा सवाल है प्रूव करने के लिए, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं 5-5 नंबर। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय